नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे जो पीछे है श्री संत गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है और जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, ऐसे सभी महानुभावों के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। देखिए, ये जो अनुभव रहता है, हमें पूछा था कि महाराज जी कभी कभी बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, भोजन का समय निकल जाता है, तो भोजन मिलता है क्या, नहीं मिलता है क्या, तो कैसा क्या करें, तो इसका ध्यान दीजिए। खुद तो परिक्रमा में ना तो हम अपने बल पे चल सकते हैं, खुद के बल पे ना खा सकते हैं, ना रह सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना तो हम खुद के दम पे कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ है सब मैया ही कराती है, और मैया कराती है मतलब किस उम्र वाली सेवा करे इसका भी कुछ परिचय नहीं रहता है। माँ नर्मदा जी का एक सुंदर अनुभव है मेरे जीवन में, बहुत ही अविस्मरणीय है, बहुत ही अद्भुत एवं बहुत ही सुंदर दृश्य है, जो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया है। बहुत सारे परिक्रमावासी रहते हैं, उनके मन में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न रहती होती है। अभी हम जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्या खाएंगे। माँ नर्मदा जी की जो लीला है बहुत ही अद्भुत लीला है। मैया जी का जो भक्तों के ऊपर प्रेम है, स्नेह है, उसका तो कोई ये भी नहीं कर सकता, वर्णन भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपके साथ में ये क्यों बता रहा हूँ कि हमारे जो नए परिक्रमावासी रहते हैं उनके मन में बहुत सारी शंकाएं भरे रहते हैं। जैसे कि मैं ही जब परिक्रमा में निकला था तो मेरे भी मन में यही शंकाएं भरी हुई थी। मैं कहाँ जाऊँगा, क्या खाऊँगा, कैसे रहूँगा, कहाँ रहूँगा, मुझे तो जान ना पहचान, अकेले तो चल रहा हूँ, ना तो रास्ता मालूम है, ना गांव मालूम है, ना मैया कहाँ पे, कुछ भी पता नहीं है। फिर भी परिक्रमा में चल पड़े हैं। आप भी वैसे ही मेरे जैसे ही निकल पड़े हो राह पे, डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो, रहता ये है कि हमारे घर में छोटा बच्चा रहता है, उसको व्यवहार में जिंदगी में कैसा तरक्की करना है, परमार्थ पद पे कैसे चलना है, ये सब जानकारी उसे मालूम नहीं रहती है। जैसे कि बोलते हैं ना कि माँ के कोख से कोई सीख के नहीं आता है, उसको यहाँ पे सीखना पड़ता है। वैसे ही परिक्रमा में आप जब परिक्रमा के लिए निकलोगे तो आप सीखोगे, और मैया जी का भी आपके ऊपर स्नेह बना रहता है, इसका भी आप खुद अनुभव करेंगे। वही अनुभव मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। वैसा ही एक अनुभव है। हम जब परिक्रमा में चल रहे थे, आपको झूठ लगेगा, हमें कुछ कुछ गांव में आश्रम मिलते हैं, कुछ कुछ गांव में सेवाएं मिलते हैं, कुछ कुछ गांव में कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसा ही हमारे साथ में एक बार हुआ था। हम चल रहे थे, मुझे अभी उसका पर मुझे याद आ रहा है, दक्षिण तट था मैं कि अमरकंटक से हम आ रहे थे ओंकारेश्वर के तरफ। बीच में गांव लगता है, तो जब हम परिक्रमा में चल रहे थे तो बीच में गांव लगता है। उसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने उसका अनुभव किया है जहाँ पे श्री राम भगवान जी का मंदिर था। हम सुबह से चल रहे थे, मेरे साथ में हम दो मूर्तियाँ चल रही थी, और फिर दूसरे भी आगे पीछे हो रहे थे। मतलब हम जब चले थे तो हमारे साथ में कम से कम 4 मूर्तियाँ हो गई थी, 4-5 मूर्तियाँ हो गई थी। और जिस किसी गांव में हम जाते थे उनको पूछते थे कि महाराज जी यहाँ पे आश्रम है क्या, तो वो क्या करते थे कि महाराज जी आगे के गांव में आश्रम है, वहाँ पे व्यवस्था है, ऐसे कह के हमें आगे भेज देते थे। ऐसा हमारा चल रहा था। कम से कम सुबह के 9-10 बजे से हम पूछते जा रहे थे, लेकिन बहुत थके हुए थे। हम चल रहे थे, बहुत सारे पसीने से लथपथ हो चुके थे, पसीना ही ऊपर से आ रहा था, शरीर में ना पीने के लिए पानी है, जंगल का रास्ता भी था, बहुत सारी असुविधाएं उसमें थी।
मतलब कि ना तो भोजन के लिए कुछ है, ना खाने के लिए, ना कुछ दुकान मिल रहा है, ना पीने के लिए पानी मिल रहा है, कहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। और हमारे साथ में जो परिक्रमावासी चल रहे थे, साथ में मतलब मेरे साथ में नहीं थे, रास्ते में जो मिले थे वो भी उसी भूखे प्यासे बहुत परेशान हो चुके थे। उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी, कम से कम 60-65 साल वाले थे। उनको देख के बहुत मतलब मन में दया उत्पन्न हो गई, अब क्या करें, कैसा करें, भाई भोजन तो नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा अगर किसी गांव में दुकान भी मिलता है तो खुद मैं चावल लेके बना के उनको खिलाऊंगा, लेकिन वो भी सुविधा वहाँ पे नहीं थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेरा जो नेम बना था, खुद के पैसों से कुछ लेना भी नहीं और कुछ खाना भी नहीं, पर मैं ये करता था, खुद के पैसे से लेके खुद को नहीं खाता था, पर बना के मैं आगे वाले परिक्रमावासियों को खिलाने के लिए आगे जाता था। क्योंकि मुझे नहीं खाना, लेकिन आगे वाली भूखा है तो उसकी भी भूख मिटाने के लिए खुद मैं नहीं करता था, ये मैया जी मुझसे सेवा करवाती थी। वही सेवा ही आपको आपके पास से करवा लेती है। और परिक्रमा में हम जब किसी की सेवा करते हैं तो उसका हमारे ऊपर एहसान या उसके ऊपर हमारा एहसान बन जाए, ऐसे मन में भावना भी कभी ना आ जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि अहंकार आता है तो समूल जब पुण्य अपने जो होते हैं इकट्ठे करे हुए पुण्य को वो ये समूल नष्ट कर देता है। इसी के लिए परमार्थ पद पे अहंकार अभिमान स्वाभिमान रहे, पर अभिमान कभी भी ना रहे। परमार्थ पद पे इस बात का आपको ध्यान देना है। वैसे ही हम चल रहे थे, बहुत सारे थके थे, गन्ने का दुकान मिला तो वहाँ पे गन्ने का जो रस मिलता था वहाँ पे हमने थोड़ा सा एक एक गिलास पी लिया, क्योंकि ताकि धूप में आगे चल सके। बहुत परेशानी थी, लेकिन माँ नर्मदा जी, देखिए मैया जी का चमत्कार मैं आपको बता रहा हूँ। आप बोलोगे महाराज जी झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो आपको ये अनुभव की बात है और हम आपको इसके लिए इसीलिए बता रहे हैं कि भाई आप परिक्रमा में जाओ तो आनंद से जाओ, किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा न रखो, बस सिर्फ और सिर्फ मैया जी के ऊपर भरोसा रखो। तो हम चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। गांव मिलते थे पर किसी गांव में व्यवस्था नहीं थी। जैसे तैसे करके किसी एक गांव में गए, 12:30 बजे थे हमें, और हम 12:30 बजे उस गांव में गए तो मैया जी की लीला देखिए। तो गए तो वहाँ पे किसी होटल वाले से पूछा कि महाराज जी यहाँ पे कोई आश्रम है? तो उन्होंने कहा महाराज जी आश्रम तो नहीं है, पर यहाँ पे श्री राम भगवान जी का मंदिर है, उस मंदिर में वहाँ पे सेवा मिलती है क्या? हमने उनसे पूछा महाराज जी सेवा तो मिलती है, पर लेकिन अभी बहुत समय हो गया है, 12:30 बज के ऊपर समय हो चुका था, मतलब 1 बजने का समय हो चुका था। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप एक काम करिए, उस मंदिर पे जाइए, श्री राम भगवान जी का मंदिर है, अगर वहाँ पे आपकी व्यवस्था हो जाती है तो आपको भोजन मिल जाएगा, अगर नहीं मिलते हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन माँ नर्मदा जी है, हम जब उधर गए थे तो हमारे आगे से एक परिक्रमावासी उस मंदिर में भोजन पा रहे थे, जो कुछ बेसन खा के बेसन और रोटी खा रहे थे, वो अकेले ही मुर्दे थे, हमें बहुत समय हो चुका था। तो जब वहाँ पे गए तो उस मंदिर में एक सदगृहस्थ बैठे थे, उन्होंने हमसे पूछा महाराज जी भोजन किया है, भोजन प्रसादी पाई है? तो हमने कहा महाराज जी कुछ भी नहीं पाया है हमने। तो उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ से थोड़ा आगे जाइए, मुड़ के मैं आपको घर दिखाता हूँ, उस घर में जाके पूछिए कुछ बना के देते हैं क्या। तो जब मैं उनके पास चला गया, आपको झूठ लगेगा, मैंने देखा वो माता राम जी थी, उनकी कम से कम उम्र थी 80 से ऊपर साल की उम्र थी। उनको देख के तो हमारे तो आंखों में आंसू आ गए, भाई अभी इस दोपहर की 12:30-1 बजे है, इनको भी भोजन करना है, ये खुद भोजन करेगी क्या हमारे लिए बनाएगी? तो मैंने पूछने के लिए जब मैं गया तो मेरे मन में भी शंका रहे थे, मैं भी डर गया था कि अभी समय तो नहीं हुआ। तो फिर मैंने उनसे कहा कि माता राम जी नर्मदे हर, आप एक काम आप ही भोजन प्रसादी बनाते हो? तो उन्होंने कहा मैं परिक्रमा वासियों की सेवा में भोजन प्रसादी बनाती हूँ। तो हमने उनसे कहा माता जी हम 3 मूर्तियाँ हैं, तो क्या आप हमारे लिए भोजन बना सकते हो? उन्होंने कहा अरे महाराज जी मैं तो आपकी ही राह देख रही थी, आप आए हो इसमें संतोष है, डरिए मत, मैं आपको भोजन बना के देती हूँ। उन्होंने आधे 1 घंटे में सुंदर रोटियां बनाई, बेसन की सब्जी बनाई
और हमें खिलाई। और उन्होंने कहा महाराज जी आपने आने में देर की पर कोई बात नहीं, माँ नर्मदा जी है, मैं उसकी तो ध्यान रखने का ही कर्तव्य बनता है। बहुत ही सुंदर है, आज भी वो मैया जी की आंखों के सामने आता है, वो अनुभव बहुत सुंदर है। आपको ना तो भूख की जरूरत है ना प्यास की, किसी भी बात की टेंशन नहीं लेना, बस परिक्रमा में आगे चलना है। माँ नर्मदा जी आपकी सेवा में रहती है। ये मैया जी की परिक्रमा का एक सुंदर अनुभव था। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।